नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो आपका वीडियो है वो आपके 8th ए पेपर प्राचीन भारत के इतिहास में न्यूमिस्मेटिक्स पर आधारित है। उसमें जो आपका टॉपिक है वो ये है कि जो यूनानी सिक्के होते थे, भारतीय यूनानी सिक्के जो होते थे उनकी विशेषताएं क्या होती थीं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये आपके आज हम डियोडोटस और डेमेट्रियस के सिक्कों की विशेषताएं भी देखेंगे, पर उनमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनानी सिक्कों की क्या विशेषताएं होती थी। ये आपके छोटे छोटे संक्षिप्त टिप्पणी में भी 4-4 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपके है यूनानी सिक्कों की विशेषताएं क्या थी। मान लीजिए आपके आया है यूनानी सिक्कों की विशेषताएं बताइए, तो आप ही लिखेंगे भारत में जो यूनानी सिक्के प्रचलित हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे आप ये बताइएगा, भारत में प्रचलित सिक्कों की बनावट यूनान में प्रचलित सिक्कों की बनावट से अलग है। भारत में प्रचलित सिक्कों की बनावट यूनान के प्रचलित सिक्कों की बनावट से अलग है। भारतीय यूनानी सिक्कों में कलात्मकता नहीं है और भारतीय यूनानी सिक्कों में माप तोल में भी बल्क के सिक्कों से भिन्न है और बल्क की मुद्रा गोलाकार तैयार होती थी, किंतु भारत के यूनानी सिक्के चौकोर हैं और उनका स्वरूप भी बदला हुआ है। और भारतीय यूनानी सिक्के ठप्पा प्रणाली से तैयार होते थे। भारतीय यूनानी सिक्कों पर शासक और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां हैं। भारतीय सीमा में यूनानी सिक्कों पर यूनानी अक्षरों के साथ ही खरोष्ठी लिपि में लेख मिलते हैं, जो उस समय में सबसे अधिक प्रचलित लिपि हुआ करती थी। खरोष्ठी लिपि के लेख मिलते हैं। सिक्के के अग्रभाग में यूनानी भाषा में राजा का नाम लिखा हुआ है और पीछे के भाग में खरोष्ठी में यूनानी मुद्रा लेख का अनुवाद किया गया है। अब ये तो हुआ यूनानी सिक्कों का। अब इसके बाद आपके आता है डियोडोटस का सिक्का। इस सिक्के में सोने चांदी का प्रयोग हुआ है। ठप्पा काफ़ी अच्छे ढंग से प्रयुक्त हुआ है और इतिहासकार गार्डनर का भी यही विचार है कि सिक्के पर चेहरा तो डियोडोटस का है और मुद्रा लेख एंटियोकस का है। कालांतर में लेख में भी डियोडस अंकित किया गया है। सिक्के का आगे के भाग में सर पर पट्टी बांधे राजा की आकृति है और पृष्ठभाग में इंद्र को भद्र फेंकते हुए दिखाया गया है। सिक्के में गिद्ध पक्षी भी चित्रित है। यूनानी भाषा में डियोडोटस अंकित किया गया है। अब इसके अलावा यूथीमेडस के सिक्के जो थे वो सिक्के में भी उसकी मुद्राएं भी यूथीमेडस की मुद्राएं भी आप देखिए, यूथीडेमस की मुद्राएं भी रावलपिंडी, सीरिया, मैग्नीशिया, बैक्ट्रिया आदि स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं। उनके सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की मूर्ति युवावस्था या वृद्धावस्था की चित्रित की गई है। कुछ पृष्ठभाग सिक्कों पर हरक्यूलस के जांघों पर दंड दिखाई पड़ता है, तो किसी पर हाथ में दंड लेकर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए हेरेक्लीस की मूर्ति भी अंकित की गई है। इसी तौल का एक दूसरा भी चांदी का सिक्का मिला है। अग्रभाग पर राजा का दाहिना और मुकुटमय वृद्धावस्था का चित्र है। चांदी की एक और मुद्रा मिली है जिसकी तौल 11 ग्रेन है। इस पर लेख एवं आकृति पूर्वोक्त सदृश समान ही है और यह यूथीडेमस के तांबे की मुद्रा है। इसके अग्रभाग पर दाहिनी ओर दाढ़ी से युक्त हेरेक्लीस का सिर बनाया गया है। तो ये आपके इन तीनों की सिक्कों की विशेषताओं के विषय में बताया गया है। आपके ये कंबाइंड में भी आ सकता है और 4-4 नंबर का प्रश्न भी अलग अलग आपके डियोडोटस का, यूथीडेमस का या भारत यूनानी सिक्कों का आपसे अलग अलग विशेषता का वर्णन भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।